नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर शहर में हो रही लगातार चोरियां। बुद्ध विहार में फिर हुई सोने मकान में लाखों की चोरी। डिप्थीरिया के सस्पेक्ट केस मिलने पर की गई सघन मॉनिटरिंग। सीएमएचओ ने अधीनस्थ स्टाफ को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। नगर निगम के निर्माण कार्यों में भारी खामियां। बरसात के दिनों में होगी जल भराव की समस्या। सुखवंत सिंह को टिकट देने के विरोध में जय आहूजा और उनके समर्थकों ने किया विरोध। कहा, सुखवंत सिंह ने गत विधानसभा चुनाव में की थी भाजपा से खिलाफत। और अब खबरें विस्तार से। जिला प्रशासन ने एक तरफ स्वच्छता अभियान चला रखा है, वहीं दूसरी तरफ शहर के अमूमन नाले गंदगी से अटे पड़े हैं। दरअसल नगर निगम का मुख्य रूप से शहर की सफाई का कार्य है, लेकिन सफाई के नाम पर वर्ष भर कोरी औपचारिकता की जाती है। शहर के अमूमन नाले गंदगी से लबालब भरे हुए हैं। समय रहते इन नालों की सफाई नहीं होने पर बरसात में यही नाले उफान पर आ जाते हैं और सड़कों पर कई फुट पानी जमा हो जाता है। नगर निगम भी बरसात में युद्ध स्तर पर नालों की सफाई शुरू करता है, लेकिन जब तक स्थिति बिगड़ जाती है। शहर के एसएमडी सर्किल पर नाले में गंदगी भरी हुई है। बरसात में इसी सर्किल पर पानी सबसे अधिक भर जाता है। प्रशासन को स्वच्छता अभियान के तहत शहर के नालों की भी समय रहते हुए सफाई करवा देनी चाहिए, जिससे आगामी बरसात के दिनों में आमजन को जल भराव से मुक्ति मिल जाए। नगर निगम अलवर के ठेकेदार विभिन्न निर्माण कार्य में खामियां बरत रहे हैं, जिससे बरसात के सीजन में सड़क पर जलभराव की समस्या बन जाएगी। अलवर शहर में विभिन्न निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। सड़क, नाला रिपेयरिंग व फुटपाथ के निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। एसएमडी सर्किल से आरआर कॉलेज सर्किल के बीच में निगम द्वारा फुटपाथ का निर्माण कार्य किया जा रहा है। फुटपाथ में से रोड के पानी नाले तक जाने के लिए पाइप डाले गए हैं। रोड लेवल से 2-3 इंच ऊंचे पाइप डाल दिए गए हैं, जिसकी वजह से बरसात का पानी नाले में नहीं पहुंचेगा। अलवर शहर वासियों को जल्द ही एलिवेटेड रोड की सौगात मिलेगी। अब जयपुर का सफर जल्द ही आसान और कम समय लेने वाला बन सकता है। सरिस्का से निकलने वाले एलिवेटेड रोड के निर्माण की योजना को और गति मिल गई है। एलिवेटेड रोड बनने से अलवर से थानागाजी होते हुए जयपुर सिर्फ 3 घंटे में पहुंचा जा सकेगा, जो कि मौजूदा समय से 45 मिनट कम होगा। पहले इस रोड को 2 लेन बनाने का प्लान था। अब नए प्लान के अनुसार इसे 2 लेन की बजाय 4 लेन का बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट के लिए पीडब्ल्यूडी की एनएच विंग ने 2 संभावित रास्तों का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। पहला रास्ता अलवर से तालवृक्ष होकर जाएगा, जिसकी लागत कम और वन्य जीवों को आसानी होगी। वहीं दूसरा रास्ता महंगा है। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। भीम आर्मी भारत एकता मिशन राजस्थान प्रदेश की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की अनुशंसा पर प्रदेश संयोजक जितेंद्र हटवाल के द्वारा रामगढ़ निवासी नवल सिंह को भीम आर्मी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किया गया। नवल का माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष राजाराम जाटव, जिला अध्यक्ष रामनिवास, जिला अध्यक्ष कुलदीप जाटव खैरतल, आजाद समाज पार्टी जिला महासचिव खैरतल अनिल जोनवाल, रवि वर्मा, रामगढ़ रामपाल, जिला प्रभारी दयानंद फसल, कंवल किशोर, भजन लाल, संदीप लोगवाल, जयराम मीणा, सोनू गौतम, दीपक पाखर, विधानसभा अध्यक्ष प्रभु सिंह आदि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी श्रीमान जी, आपको जो संगठन में जिम्मेदारी दी गई है वो किस पद पर दी गई है और किस आधार पर दी गई है? आज जो मुझे जिम्मेदारी प्रदेश बॉडी की तरफ से मिली है, जितेंद्र हटवाल जी के नेतृत्व में, वो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पर मेरे को जिम्मेदारी मिली है। और जो मेरा विगत 8 साल का जो कैरियर है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के प्रति, उसका कारभार को देखते हुए आज मुझे राजस्थान प्रदेश बॉडी में लिया गया है। मैं बड़े भाई हटवाल जी को और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को विश्वास जताते हुए व्यक्त करता हूं कि उनकी जो आशा और जो उम्मीद और जो विश्वास है उस पर मैं खरा उतरूंगा और पार्टी संगठन के प्रति मैं पूर्ण जिम्मेदारी के साथ काम करूंगा। जय भीम, जय भारत।
भारतीय जनता पार्टी द्वारा मध्यावधि विधानसभा चुनाव में पार्टी की तरफ से पिछली बार पार्टी से बागी रहे सुखवंत सिंह को टिकट दिए जाने के विरोध में रामगढ़ में जय आहूजा के निवास स्थान के बाहर सभी बिरादरियों ने अपने समर्थकों के साथ आज रविवार को बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधानसभा क्षेत्र के पार्टी के 5 मंडल अध्यक्ष और अनेक शक्ति केंद्र प्रभारी, महिला मोर्चा अध्यक्ष, किसान मोर्चा अध्यक्षों सहित अनेक गांवों के वर्तमान सरपंच व पूर्व सरपंच व पार्टी और जय आहूजा के समर्थक एकत्र हुए, जिसमें पूर्व सरपंच कृष्ण कुमार यादव, प्रदीप बख्शी, गोविंदगढ़ पंचायत समिति सदस्य कुलदीप सिंह, महिला मोर्चा अध्यक्ष अलावड़ा से रोहिणी शर्मा सहित अनेक वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और कहा कि जिसे टिकट दिया है इसी सुखवंत सिंह ने विधानसभा चुनाव 2023 में पार्टी से बगावत कर एएसपी से चुनाव लड़ा था और पार्टी के झंडे की तौहीन भी की थी। उसी सुखवंत सिंह को पार्टी ने टिकट दिया है, ये सही नहीं किया। पार्टी के पदाधिकारियों और समर्थकों द्वारा अपने विचार प्रकट करने के पश्चात जय आहूजा ने मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं चुनाव हारने के बाद भी रामगढ़ की जनता के बीच रहा और कार्यकर्ताओं की मांग पर अनेकों जनहित के कार्य करवाए। 2018 के विधानसभा चुनाव में सुखवंत सिंह को टिकट दिया गया था, उस वक्त भी ज्ञानदेव आहूजा द्वारा पार्टी और सुखवंत सिंह के लिए वोट मांगे थे और बताया कि आज मेरे आवास पर महापंचायत की गई थी, जिसमें निर्णय लिया है कि पार्टी के 5 मंडल अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रभारी, किसान मोर्चा अध्यक्षों सहित सभी मंडलों की कार्यकारिणी सदस्यों सहित पदाधिकारी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से जिला अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपेंगे और आगे की रणनीति बनाते हुए उन्होंने कहा कि मंगलवार को फिर से इसी जगह पुनः मीटिंग आयोजित की जाएगी, उसमें कार्यकर्ता और समर्थक जो भी निर्णय लेंगे उसी अनुसार आगे की चुनाव रणनीति बनाई जाएगी। रामगढ़ में मेरे आवास पर सर्व समाज की महापंचायत रखी गई। सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग यहाँ इकट्ठे हुए। भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय 5 मंडल अध्यक्ष मेरे साथ खड़े हैं। मुकेश जी बगड़ तिराया से, आप बालकिशन जी जैन बड़ौदा मेव से, माननीय राजेंद्र मिश्रा जी जो सीनियर बूथ संघ के कार्यकर्ता है रामगढ़ मंडल अध्यक्ष, आप जेपी भाई पूर्व मंडल अध्यक्ष बगड़, आप हमारे रवि जी सनातनी गोविंदगढ़ मंडल अध्यक्ष और आप आदरणीय रमेश जी हाजीपुर के रहने वाले हैं और मंडल अध्यक्ष नौगांव हैं। तो भाई मैं भी देख रहा हूँ और भी तमाम पदाधिकारी आदरणीय कैलाश जी हैं, हमारे कुलदीप जी अभी वर्तमान डायरेक्टर हैं, बहुत सारे पंचायत समिति सदस्य, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष सचिन पालीवाल जी सहित सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि अभी यहीं पे इस्तीफे लिख करके पूरी मंडल कार्यकारिणी तमाम बूथ अध्यक्षों के साथ पार्टी के जिला अध्यक्ष को लिखित में इस्तीफे सौंप देगी और परसों की महापंचायत में सारे शक्ति केंद्र प्रभारी, सारे मंडलों के अध्यक्ष, कार्यकारिणी, पूर्व अध्यक्ष, माननीय गोपाल जी ठेकेदार जो रामगढ़ के पूर्व अध्यक्ष हैं, सभी लोग मिलके एक सुर में पार्टी को अपने इस्तीफे सौंपेंगे। और पार्टी ने एक विद्रोही को, ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसने कुछ दिन पहले पार्टी के झंडे जलाए, जिसके समर्थकों ने यहाँ पे वातावरण खराब किया, पार्टी को चुनाव हरवाया, तो इसके हम सख्त खिलाफ हैं और हम इस टिकट के विरोध में सभी लोग सामूहिक रूप से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रामगढ़ में जैन समाज की कार्यकारिणी के चुनाव निर्विरोध संपन्न कराए गए। निर्वाचन अधिकारी अजीत जैन ने बताया कि नवीन कार्यकारिणी के अध्यक्ष अनिल जैन, राजेंद्र कुमार जैन मंत्री, योगेंद्र कुमार जैन कोषाध्यक्ष चुने गए। चुनाव के दौरान रामदास जैन, रघुवीर जैन, रामजीलाल जैन, प्रदीप मित्तल, कौशल किशोर, निर्मल जैन, पवन आदि मौजूद रहे। नवीन कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ निर्वाचन अधिकारी अजीत जैन द्वारा श्रीजी के सम्मुख दिलाई गई। नवीन कार्यकारिणी ने समाज को यह आश्वासन दिया कि वह विकास कार्य कराने और समाज को एकजुट रखने का प्रयास करेंगे। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। जे प्योर क्वालिटी में श्योर, हेल्थ से भरपूर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीमराना कस्बे के युवाओं के आह्वान पर नीमराना नगर पालिका क्षेत्र के बावड़ी रोड पर स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर के समीप विवादित जमीन खसरा नंबर 263 एवं 515 के संदर्भ में पार्षदों एवं ग्रामीणों की संयुक्त बैठक महावर धर्मशाला के रामलीला मंच पर आयोजित की गई, जिसमें नीमराना के बहुचर्चित इस खसरा नंबर में हो रही अनियमितता एवं भ्रष्टाचार को लेकर विस्तृत चर्चा हुई एवं बैठक में निर्णय हुआ कि 21 अक्टूबर को सभी पार्षद एवं ग्रामीण एक साथ संगठित होकर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका नीमराना से मामले
में हुई अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार से संबंधित दस्तावेजों की मांग व उचित कार्रवाई की मांग करेंगे। प्रवक्ता अजीत जोशी ने बताया कि 10 महीनों से प्रशासन के लगभग हर अधिकारी के पास गुहार लगाने के बावजूद नगर पालिका नीमराना ने केवल खसरा नंबर 263 का सीमा ज्ञान किए बगैर ही इस भूमि के पास निर्माण करने की अनुमति देकर प्लॉटिंग की जमीन पर रोड बनाने की छूट देने का काम किया है। राजस्थान शिक्षण संघ राष्ट्रीय जिला अलवर के चुनाव में राजेंद्र तिवारी शिक्षक संघ राष्ट्रीय अलवर के जिला अध्यक्ष चुने गए। रविवार को विद्यालय रेलवे स्टेशन अलवर में जिला निर्वाचन अधिकारी नवरंग सहाय भारती एवं जयपुर से आए पर्यवेक्षक चंद्र प्रकाश शर्मा की देखरेख में संगठन के निर्विरोध चुनाव संपन्न हुए। मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा मंत्री के निर्देश में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार के तहत आज प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ एवं आयुक्त खाद्य सुरक्षा इकबाल खान के निर्देशों की अनुपालना में संयुक्त आयुक्त डॉक्टर एस.एन. धौलपुरिया के सुपरविजन में केंद्रीय दल के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों एवं अलवर के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने संयुक्त रूप से अलवर स्थित बेड़ा का बास तहसील किशनगढ़ मेसर सरफराज मिल्क केक में मिलावटी कलाकंद पर कार्रवाई की गई। यहाँ पर मिल्क पाउडर, रिफाइंड तेल एवं सूजी से कलाकंद बनाया जा रहा था। मौके से एफएसएल एक्ट के तहत नमूना लेकर शेष लगभग 2200 किलो मिलावटी कलाकंद नष्ट करवाया गया। मौके पर देखा गया कि मौजूद कर्मचारियों का मेडिकल नहीं करवाया गया था। फर्श टूटा हुआ पाया गया, जहां चारों तरफ गंदगी भी फैली हुई थी और अनहाइजीनिक कंडीशन में कलाकंद बनाया जा रहा था। उन्होंने बताया कि लिए गए नमूनों की प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान केंद्रीय खाद्य सुरक्षा दल से विनोद शर्मा, लोकेश शर्मा, देवेंद्र राणावत एवं जिला अलवर खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार यादव आदि मौजूद रहे। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर की कच्ची बस्ती जुबली बास निवासी रामचरण सैनी ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर नगर निगम से पट्टा दिलाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि राज्य स्तर पर चले प्रशासन शहरों की ओर में पट्टे बनाने के अभियान के तहत मैंने कार्यालय नगर निगम अलवर में अपने मकान के पट्टे लेने के बाबत 2 बार फाइल जमा कर चुका था। मैंने प्रथम बार 13 जून 2017 को, जिसका फाइल संख्या 395 था, जमा कराई, जिसकी राजस्थान पत्रिका के अलवर संस्करण में 29 जून 2017 को कार्यालय नगर परिषद अलवर की ओर से प्रकाशित आपत्ति सूचना में मेरा नाम क्रमांक 37 पर प्रकाशित भी हो चुका था, लेकिन मेरी फाइल नगर परिषद कार्यालय से न जाने कहां गायब हो गई थी। उसके उपरांत मैंने हारकर दूसरी बार 2022 में पुनः प्रशासन शहरों की ओर अभियान के शुरू होने पर नगर परिषद कार्यालय में पट्टे के लिए 19 मई 2022 को नगर मित्र मुकेश कुमार JCT बिल्डर एंड डेवलपर्स के माध्यम से अपनी फाइल ऑनलाइन व हार्ड कॉपी जमा कराई थी, जिसका फाइल नंबर 115117 है। लेकिन मेरी दूसरी फाइल भी नगर परिषद कार्यालय से न जाने कहां गायब हो गई थी। मैंने पट्टे के लिए तीसरी बार फाइल नगर परिषद कार्यालय में लगाई है, जिसका आपत्ति के लिए स्थानीय समाचार पत्र में मेरा नाम क्रमांक संख्या 2 पर प्रकाशित भी हो चुका है। मेरी ज्ञात जानकारी के अनुसार ये फाइल पर पटवारी एवं कनिष्ठ अभियंता आदि की रिपोर्ट भी हो चुकी है। एवं गत 7 दिसंबर 2022 को नगर परिषद कार्यालय अलवर द्वारा मुझसे नियम व लीज राशि 14941 रुपए जमा कराने के लिए कहा गया था। मैंने राशि कार्यालय में जमा भी करा दी थी, लेकिन नियमन व लीज राशि जमा कराने के बाद भी आज लगभग 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी मुझे पट्टा प्राप्त नहीं हुआ है। मैंने नगर परिषद में पट्टे के लिए 3 फाइल लगा चुका हूँ। पहली फाइल मैंने लगाई थी 13/6/2017 को, वो गायब हो गई। उसके बाद मैंने मई 2022 में लगाई, वो गायब हो गई। उसके बाद मैंने 2022 में ही 7 दिसंबर 2022 को मैंने जो फाइल लगाई थी, उसका यहाँ से डिमांड नोटिस से मेरे पास पैसे की मांग की गई। डिमांड इतना जमा कराइए पट्टे के लिए, वो मैंने 8/12/2022 को पैसे जमा करा दिए। लेकिन 2 साल होने को आए, मुझे अभी तक पट्टे के बाबत में यहाँ कम से कम 50 में चक्कर काट चुका हूँ और मेरे पट्टे की फाइल, ये तीसरी फाइल भी यहाँ ऑफिस में से गायब हो गई है।
और ना पट्टे के बारे में कोई मुझे सही सूचना दी जा रही है कि पट्टा मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। 2000 पैसे जमा कराने के बावजूद भी यदि मुझसे पट्टा इनको नहीं देना था तो मुझसे क्यों डिमांड नोटिस मांगा गया, क्यों इन्होंने मेरे पैसे जमा कराए और अब तक पैसे जमा कराने के बाद भी मुझे पट्टा क्यों नहीं दिया गया, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। उच्च अधिकारी से आप अब तक मिले यहाँ पे? मैं उच्च अधिकारियों से यहाँ जितने भी लगभग आयुक्त महोदय आए हैं, सभी आयुक्त महोदय को मैंने अपनी परिवेदना यहाँ दी है लिखित में, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी कल भी मैं यहाँ नए आयुक्त महोदय जो आए हैं उनको मैं अपनी एप्लीकेशन दे के गया हूँ, उन्होंने कंसर्निंग बाबू को फॉरवर्ड कर। अपने फैशन गेम को थोड़ा अप करना चाहते हो, अपने लुक को फुली कंप्लीट करना है तो आपका पार्टनर एक ही होता है, कंफर्टेबल पेयर ऑफ शूज। एंड व्हाट्स बेटर देन ए ब्रांड व्हिच कैन ऑफर मैक्सिमम रेंज ऑफ डिस्काउंट। ऑफ कोर्स कैलसेटो। कैलसेटो का एक्सक्लूसिव शोरूम जो कि आ गया है अब आपके अपने अलवर शहर में अप टू 50% तक के डिस्काउंट में, जहां आपको बहुत सारे अपैरल्स भी मिलेंगे जिस पर आपको बाय वन गेट वन फ्री भी मिलेगा। अब आपको बताते हैं वैरायटी के बारे में। तो पूरा शोरूम आप देखेंगे वेल पैक्ड है लेटेस्ट ब्रांड एंड डिस्काउंट से, जिसमें आपको मिलेंगे वाइब्रेंट कलर एंड फ्रेश कलर जो कि एकदम इन ट्रेंड है ना वो सब, और साथ ही आपको बहुत सारी अमेजिंग रेंज में मिलेगी। अब जो चीज आपको सबसे ज्यादा अमेज और अट्रैक्ट करती है वो है डिस्काउंट। तो ये पूरी रेंज जो आपको दिख रही है उस पर आपको 40% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। इसके अलावा और भी बहुत सारी अमेजिंग रेंज आपको मिल रही है। यहाँ पर स्पोर्ट्स वियर अपैरल्स भी हैं। इन अपैरल्स पर आपको बाय वन गेट वन फ्री भी मिलेगा और ये यूनिसेक्स भी है, मतलब मेल्स भी इसे पहन सकते हैं और फीमेल्स भी। और प्री विंटर कलेक्शन भी आपको यहाँ मिलेगा जो कि मल्टीपल कलर्स में भी अवेलेबल है। यहाँ पर वुमेन कलेक्शन भी बहुत अच्छा है जिसमें काफी सारी वेराइटीज है और काफी अच्छे कलर्स और पैटर्न्स हैं, और ये सब आपको डिस्काउंट में मिलेगा। एंड ये कंप्लीटली न्यू अराइवल है जिसमें काफी सारे फीचर्स है। सोल भी आपको काफी कंफर्टेबल मिलने वाली है, क्वालिटी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। कैलसेटो ये धमाका ऑफर आपके लिए लेकर आया है जहां आपको अप टू 40-50% डिस्काउंट भी मिल रहा है और बाय वन गेट वन फ्री भी मिल रहा है। तो अगेन इट इज द हाई टाइम टू विजिट कैलसेटो। कैलसेटो जो आपको मिल जाएगा इन फ्रंट ऑफ UIT भगत सिंह सर्किल, अलवर, राजस्थान। अलवर के साथ ही भिवाड़ी में भी कैलसेटो शोरूम ओपन हुआ है, सो प्लीज डू गिव ए विजिट करने से पहले आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर 8058532971। सरिस्का टाइगर रिजर्व के 2 युवा बाघ इन दिनों अनजान जगहों पर घूम रहे हैं। एक बाघ सरिस्का से सटे जंबा रामगढ़ के जंगल में रास्ता भूल गया है और हाईवे पार करने में असमर्थ है। बाघ के पगमार्क हाईवे के फ्लाईओवर तक मिलते हैं, लेकिन गाड़ियों के शोर के कारण वह इसे पार करने से डर रहा है और जंबा रामगढ़ के घने जंगल में ही ठहर गया है। यहाँ उसे भोजन और पानी की कोई कमी नहीं है। दूसरा बाघ अपने पिता के डर से हरियाणा के झाबुआ के जंगल में पहुंच गया है और खेतों में घूम रहा है। बाघ ST 2023 जो सरिस्का के बाला किला बफर जोन में रहता था, अपने पिता ST 18 से डरकर हरियाणा के झाबुआ के जंगलों में चला गया है। ये युवा बाघ पहले भी एक बार हरियाणा पहुंचा था और फिर वापस अलवर लौटकर आ गया था। इस बार फिर वह झाबुआ के खेतों में घूम रहा है और इसे ट्रैंकुलाइज कर सरिस्का लाने की प्रक्रिया जारी है। सरिस्का के CCF संग्राम सिंह ने बताया कि वन विभाग की टीमें दोनों बाघों की हर गतिविधि पर नजर रख रही है। जंबा रामगढ़ के जंगल में घूम रहा बाघ सुरक्षित है, जबकि झाबुआ पहुंचे बाघ को जल्द ही ट्रैंकुलाइज कर सरिस्का वापस लाने की कोशिश की जा रही है। बता दें सरिस्का में अभी 43 बाघ एवं शावक हैं। यहाँ बाघों की संख्या और बढ़ाने के लिए सरिस्का प्रशासन की तरफ से बाघ संरक्षण प्लान तैयार किया जा रहा है। इस प्लान में सरिस्का बाघों की संख्या में तेजी से इजाफा करने पर जोर दिया गया है। अलवर जिला स्काउट एंड गाइड फेलोशिप की नई कार्यकारिणी की प्रथम मीटिंग का आयोजन कंपनी बाग स्थित कार्यालय में किया गया। सर्वसम्मति से निर्विरोध चुने गए अध्यक्ष गिरीश गुप्ता ने बताया कि मीटिंग मुख्य संरक्षक हरीश कालरा की अध्यक्षता में दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना प्रार्थना करके शुरुआत की गई। मीटिंग के प्रारंभ में हरीश कालरा ने मीटिंग करने के पीछे उद्देश्य बताते हुए कहा कि नई कार्यकारिणी कुछ सेवा कार्यों में वृद्धि करना चाहती है, जिसको विस्तृत रूप से अध्यक्ष गिरीश गुप्ता प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष गिरीश गुप्ता ने सदन को बताया कि पूर्व में सिर्फ हर माह एक निःशुल्क शुगर एवं ब्लड प्रेशर जांच शिविर का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन अब नवंबर माह से हर रविवार को अलग अलग एक्टिविटी द्वारा सेवा कार्य किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत हर माह के प्रथम रविवार को कंपनी बाग में स्थित
ऑफिस के आसपास तथा बगीचे में ज्यादा गंदगी वाले स्थानों को सदस्यों द्वारा श्रमदान करके सफाई करवाई जाएगी। हर माह के दूसरे रविवार को निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर के साथ मिलकर मित्तल हॉस्पिटल में किया जाएगा, जिसमें जरूरत अनुसार निःशुल्क दवा वितरण भी किया जाएगा। हर माह के तीसरे रविवार को फूड फॉर हंगर एक्टिविटी के तहत बिजलीघर चौराहे स्थित विजन संस्थान पर शाम का भोजन असहाय एवं जरूरतमंद लोगों को करवाया जाएगा। हर माह के चौथे रविवार को पहले की तरह कंपनी बाग में स्थित कार्यालय में निःशुल्क मधुमेह एवं ब्लड प्रेशर की जांच की जाएगी तथा हर माह की 25 तारीख को मित्तल हॉस्पिटल, RDNC, मित्तल फाउंडेशन, लायंस क्लब अलवर मत्स्य एवं जिला अंधता निवारण समिति के संयुक्त तत्वावधान में युवराज प्रताप सिंह मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, शिवाजी पार्क अलवर में निःशुल्क नेत्र रोग शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें चयनित मोतियाबिंद रोग के मरीजों की पूर्णतः निःशुल्क किया जाएगा, जिसमें रहना, खाना, ऑपरेशन, लेंस, दवाई, चश्मा सभी सुविधाएं पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी। अन्य आने वाले मरीजों को उपलब्धता एवं जरूरत अनुसार निःशुल्क दवा दी जाएगी। पहला नेत्र रोग शिविर का आयोजन इसी माह शुक्रवार 25 अक्टूबर 2024 को आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा फेलोशिप बढ़ाने के लिए हर सदस्य के जन्मदिन एवं शादी की सालगिरह पर अध्यक्ष के साथ अन्य सदस्य जाकर तुलसी पेड़ देकर शुभकामनाएं प्रेषित करके आएंगे। साथ ही आगामी रविवार 27 अक्टूबर को हर सदस्य को जूम मीटिंग अटेंड करने की तथा ब्लड प्रेशर तथा मधुमेह जांच करने की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि कैंप में कोई भी अपनी सेवाएं प्रदान कर सके। फूड फॉर हंगर एक्टिविटी में लता रानी शर्मा ने 2 माह का स्वैच्छिक आर्थिक योगदान तथा हरीश कालरा, गिरीश गुप्ता, राजेश शर्मा, प्रमिला गुप्ता, ताराचंद अग्रवाल, जितेंद्र कुमार गुप्ता, कृष्णावंती अनेजा, सुरेंद्र कुमार सोनी, मंजू शर्मा, अनिल बंसल सभी ने 1 माह का स्वैच्छिक आर्थिक योगदान देने की घोषणा की। सभी ने नई कार्यकारिणी द्वारा शुरू की जा रही सभी गतिविधियों की तारीफ करते हुए बधाई दी एवं सभी ने अपना सहयोग एवं समर्थन देने का वादा किया। नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से दीपोत्सव की खुशियां कार्यक्रम की शुरुआत नाहर शकित मूक बधिर व अंध विद्यालय में बच्चों को उपहार व शिक्षण सामग्री वितरण से हुई। इस कार्यक्रम में यहां सेवा कर रही शिक्षिकाओं को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में समाज सेवी अनुपम चौधरी अग्रवाल के जन्मदिन का केक इन मूक बधिर बालकों ने काटा। नेक कमाई फाउंडेशन के मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने बताया कि कार्यक्रम में समाज सेवी दौलत राम हजरती ने कहा कि दीपोत्सव की खुशियां तभी अच्छी लगेंगी जब हम उन वंचित और जरूरतमंदों के चेहरे पर खुशियां लाएं। युवा समाज सेवी सौरभ कालरा ने कहा कि इस अभियान से शहर की कच्ची बस्तियों में बच्चों और जरूरतमंदों को आवश्यक वस्तुएं वितरित होंगी। हमारा यह अभियान दीपोत्सव के 3 दिन बाद तक चलेगा। समाज सेवी CS सुशील बंसल ने कहा कि हमें अपना जन्मदिन अभावों में जी रहे बच्चों के बीच ही मनाना चाहिए। कार्यक्रम में गुरप्रीत सिंह पवित्र ने आभार जताया। मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने बताया कि कच्ची बस्तियों में जाकर बच्चे और महिलाओं को कपड़े वितरित किए जा रहे हैं। इस अभियान की शुरुआत हो गई है। इस अभियान में डॉक्टर गोपाल रॉय चौधरी ट्रस्ट, खानचंद चिमनीबाई हजरती ट्रस्ट और गुलाब देवी बंसल ट्रस्ट का सहयोग है। हम आपके बीच में लेकर 3 या 4 बार आए। हमको यहाँ आना अच्छा लगता। अब दीपावली आने वाली है ना, इससे पहले नवरात्र थे, उससे पहले श्राद्ध थे। हमारा ऐसा सोचना है कि घर में श्राद्ध करने की बजाय बच्चों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको स्कूलों में जा करके हमने सामान दिया और मिठाई दी। हमारा श्राद्ध हो गया। नवरात्रा अभी गए हैं नवरात्र, तो हमने कन्याओं का पूजन स्कूलों में जाकर, सिलाई सेंटर में जाकर, जहाँ महिलाएं हैं, स्कूलों में जो बच्चियां हैं उनको जोत का सामान दिया, साड़ियाँ बांटी। और उपस्थित शिक्षकगण, आज से पहले 3 बार नेक कमाई समूह यहाँ पर आ चुका है, लेकिन आज जब 4थी बार यहाँ पर आया तो उसके बीच में मुझे यहाँ पर आने का सौभाग्य मिला है। और मैं ये सोच रहा हूँ इतनी देर से कि पिछले 3 कार्यक्रमों में मैं क्यों नहीं आया। मैं अपने आप को अभागा महसूस कर रहा हूँ कि मैं क्यों नहीं आया आप लोगों के बीच में इतने पुण्य काम के लिए। लेकिन आज जब हम आए हैं, एक विशेष प्रयोजन, एक ऐसी दिव्य शक्ति जो हमारे बीच में, अनुपम चौधरी, जो पीछे से हमें हर कार्य के लिए सपोर्ट करते हैं। जब भी उनसे हमने किसी भी चीज के लिए कहा है तो जितना हमने उनसे एक्सपेक्ट करा है उससे दुगना हमको देकर वो भेजते हैं और कहते हैं मेरा नाम मत लेना लेकिन काम करके आ जाना। आज उनका बर्थडे है, जन्मदिन, और उस जन्मदिन को हम आज बच्चों की मीटिंग बना रहे हैं।
और ये सारे उपहार उन्हीं के जन्मदिन पर आपके सम्मुख हम लेकर आए हैं। तो ये जितने भी उपहार आप लेंगे तो ईश्वर से कामना करना कि अनुपम भैया को चिरायु बख्शें, उनकी काया जो है वो सुखद रहे और इसी प्रकार जीवन में उन्नति और करते रहें। और इसी प्रकार हम लोग उनके साथ मिलकर पूरी नेक कमाई टीम और विभिन्न संस्थाएं जो हमारा ये काम कर रही हैं, हम इसी तरह समाज उपयोगी काम, सेवाभावी काम इस शहर में करते रहें, यही आप खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्राम नाखनौल की ढाणी में डिप्थीरिया के सस्पेक्ट केस पाए जाने पर ग्राम नाखनौल में किए जा रहे सर्वे एवं टीकाकरण सत्रों की डॉक्टर अरविंद गेट, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी खैरतल तिजारा तथा डॉक्टर मनोज कुमार यादव, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी तिजारा द्वारा सघन मॉनिटरिंग की गई। अलवर एवं भरतपुर जिले में डिप्थीरिया के केस पाए जाने पर निदेशक RCH चिकित्सा स्वयं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार 21 अक्टूबर से संपूर्ण जिले खैरतल तिजारा में सघन सर्वे एवं टीकाकरण अभियान चालू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 5 वर्ष, 10 वर्ष एवं 16 वर्ष के समस्त लेफ्ट आउट एवं ड्रॉप आउट बच्चों को TD की वैक्सीन लगाई जाएगी, ताकि बच्चों को डिप्थीरिया से बचाया जा सके। सर्वे की मॉनिटरिंग के दौरान ANM द्वारा बताया गया कि एक परिवार बच्चों को वैक्सीन नहीं लगवाता है, तब घर जाकर परिवार की समझाइश की गई। तदुपरांत बच्चों को वैक्सीन लगवाई गई। सर्वे के दौरान बच्चों में डिप्थीरिया एवं अन्य बीमारियों से संबंधित लक्षण पाए जाते हैं तो संबंधित को मौके पर ही दवाई दी जा रही है, टीकाकरण भी किया जा रहा है। डिप्थीरिया किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन इसकी ज्यादातर संभावना 15 साल तक के बच्चों में होने की होती है। अगर किसी भी बच्चे के गले में सूजन, बुखार, निगलने में दिक्कत होती है तो तुरंत प्रभाव से चिकित्सक को दिखाएं एवं उनका तुरंत प्रभाव से उपचार लें। जिले भर में करवा चौथ का पर्व आस्था से मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं और युवतियों के साथ कुछ पुरुषों ने भी उपवास रखकर परिवार के मंगलमय रहने की कामना की। महिलाओं ने उपवास रखकर चौथ माता एवं गणेश जी महाराज की कहानियां सुनी। मुंडावर उपखंड स्थित इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में ANSS यूनिट के तत्वावधान में मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्या सैनी ने प्रथम, पायल जांगीर ने द्वितीय और अंशु मेघवाल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में उपस्थित छात्राओं को संबोधित करते हुए सचिव डॉक्टर प्रेमलता शर्मा ने कहा कि मेहंदी प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही है। सभी धर्मों और संस्कृतियों में मेहंदी रची और बसी हुई है। मेहंदी लगाना शुभता और प्रगति का प्रतीक माना जाता है। मेहंदी का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। प्राचीन मिस्र, भारत और विश्व के विभिन्न भागों में इसके उपयोग के प्रमाण मिलते हैं। प्राचीन मिस्र में मेहंदी का प्रयोग बालों और नाखूनों को रंगने तथा शरीर पर कलाकृतियां बनाने के लिए किया जाता था। निर्णायक मंडल में सहायक प्रोफेसर अलका चौधरी, NSS प्रभावी अभिनव शर्मा और सोनाली शर्मा रहीं। अलवर शहर में नगली सर्किल पर अलवर की प्रतिष्ठित फर्म बाबा ठाकुरदास एंड सन्स ने अपना एक स्पेशल आउटलेट, जो कि सिर्फ नाश्ते के लिए ही रहेगा, जिसमें प्याज कचौरी, पनीर के समोसे, कढ़ी कचौरी, ढोकला, मिर्ची वड़ा, समोसा, मावा कचौरी, कढ़ी कचौरी, ब्रेड पकोड़ा आदि स्वादिष्ट नाश्ते का नगली सर्किल पर लोग लुफ्त उठा सकते हैं। देखिए, आज एक नया चीज आई है शहर में। बाबा ठाकुरदास एंड सन्स लाए हैं नाश्ते का एक जगह, एक स्थान, जहां पर शुद्ध, स्वादिष्ट और आपके मन को तृप्त करने वाला मिलेगा व्यंजन, जिसमें समोसा, कचौड़ी और ढोकला। आप यहां से शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं, अभी जुड़े हुए हैं। देखिए, अलवर न्यूज के CEO पीयूष जी, एक युवा व्यवसायी
जो दिल्ली तक नाम कमा रहा है, पीयूष गोयल जी के साथ अजय आनंद गोयल फिर हमारे साथ हैं। इस पूरे जो बाबा ठाकुरदास एंड सन्स के सीईओ अभिषेक तनेजा जी, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हमारे आशुतोष मुदगल जी हमारे साथ हैं, डिप्टी डायरेक्टर रोजगार साटोलिया जी। फिर देखिए आप एक खूबसूरत सा चेहरा जो मालाखेड़ा से लेके और इस दुकान के आज उद्घाटन समारोह में आया है, ये है रामजस जी। धर्मेंद्र फोगड़िया जी अपने आप में, वसुंधरा जी हों चाहे भैरव सिंह हों, चाहे उससे पहले सुखाड़िया जी हों, उनके समय से चिर युवा अवस्था में है। ये डॉक्टर राकेश जी हैं, राकेश चौधरी जो हमारे बीच में, आकाश मिश्रा एक युवा इंजीनियर जो टपुकड़ा से छोड़ के सीधा ही अलवर आज के प्रोग्राम में। आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि है जिनका आज सामने प्रतिष्ठान खुलने जा रहा है। क्या नाम है सर आपके? के खंडेलवाल जी आज खुश है। हम्बे मतलब हम्बे एक गाना आया था, उसके बाद ये हम्बे ला रहे हैं। और फिर एक देखिए दूसरा युवा व्यवसायी जो पूरा का पूरा इस शहर को सजाने में महारत हासिल है, और दीप कमल, और आप खुद आपका नाम घनश्याम शर्मा जी हैं। देखो कितना सुंदर वीडियो बना रहे हैं। आज की ये वीडियो अलवर न्यूज की विशेष कवरेज रहेगी जो सुबह 6 बजे से चालू हुई है और 8:30 तक इस पर लगातार लुत्फ उठाइए समोसा कचौड़ी का। समोसा जिसमें आलू और सरदार दोनों बराबर होते हैं। पर देखिए आप जोरदार तालियां बजा दीजिए आज के प्रतिष्ठान समारोह के लिए। अरावली आर्टिस्ट अकादमी अलवर फोर्ट एवं श्याम कला मंदिर के संयुक्त तत्वावधान में स्वर्गीय गिरिराज प्रसाद जामिनी की स्मृति में महान धार्मिक एवं ऐतिहासिक नाटक महाराजा भर्तरी का निःशुल्क शुभारंभ चित्रगुप्त छात्रावास का बस स्टैंड के सामने अलवर पर मंत्री संजय शर्मा एवं शशिकांत बोहरा के मुख्य आतिथ्य में हुआ। अरावली आर्टिस्ट अकादमी अलवर के अध्यक्ष प्रमोद शर्मा के अनुसार इस अवसर पर श्रीमती उषा जामिनी के द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया एवं अतिथियों द्वारा श्रीमती उषा जामिनी का सम्मान किया गया। इस अवसर पर नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर भी उपस्थित थे। नाटक का शुभारंभ भोलेनाथ से निराला भजन से किया गया। नाटक का निर्देशन मुकेश शर्मा द्वारा किया गया एवं अन्य व्यवस्थाओं में योगदान प्रमोद शर्मा का रहा। विशक्ति संस्था की ओर से दिवाली मेला 2024 शनिवार को खैरतल स्थित होटल ग्रीनलैंड में लगाया गया। सुबह 9 बजे से शुरू होकर मेला शाम 5 बजे तक चला। इस दौरान मेले में राम दरबार लगाया गया। मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि कोट कासिम एमपीएस शीला चौधरी और विशिष्ट अतिथि पूजा यादव और अंजलि यादव ने राम दरबार में दीप प्रज्वलन कर किया। मेले में जिले के करीब ब्लॉकों से आए स्वयं सहायता समूहों ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जिसमें अनेक चीजें शामिल थी। मेले में आए लोगों ने विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी की जमकर सराहना की और अपनी आवश्यकता के अनुसार सामान भी खरीदा। इस दौरान महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुति भी दी। मेले में करीब 4 से 5 हजार महिलाएं शामिल रहीं। इसके अलावा मेले में रंगोली प्रतियोगिता आयोजित हुई जिसमें विभिन्न प्रकार की रंगोली प्रतिभागियों द्वारा बनाई गई। विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। मेले में आई महिलाओं ने मेहंदी भी लगवाई। मेले में महिलाओं की निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच भी की गई जिसमें डॉक्टरों द्वारा महिलाओं को विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए निःशुल्क परामर्श और दवाइयां दी गई। गौरतलब है कि विशक्ति संस्था अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की प्रेरणा से शुरू की गई एक मुहिम है जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला सशक्तिकरण और महिला नेतृत्व वाले विकास को अलवर में आगे बढ़ाना है। विशक्ति संस्था की फाउंडर प्रज्ञा यादव ने बताया कि संस्था अलवर में महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही है और समय समय पर मेलों के माध्यम से महिलाओं के स्किल डेवलपमेंट, रोजगार के अवसर खड़े करने और महिला स्वास्थ्य जैसे विषयों पर काम करते हुए महिलाओं को अलग अलग हुनर की ट्रेनिंग दे रही है जिससे कि महिलाएं आगे बढ़ सके और आत्मनिर्भर बन सकें। नमस्कार। खैरतल में आयोजित विशक्ति के इस दीपावली मेले के अवसर पर आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। ये खुशी की बात है कि विशक्ति ने जन्माष्टमी मेले के बाद अलवर के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया। विशक्ति का अपना मूल कार्य महिला बचत गटों के माध्यम से उनकी कार्यक्षमता का विकास करके उनके लिए नए आर्थिक अवसरों को सामाजिक और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ावा देना है। और इसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि हमें गांवों में लखपति दीदियों को तैयार करना है। हमारे पास हस्तशिल्प से लेकर भोजन बनाने से, कपड़े सिलने से लेकर अनेक लोकल विधाएं हमारे पास हैं। आज आवश्यकता है उनको एक अच्छा मार्केट प्रदान किया जाए, उनको रिफाइन करने के लिए कुछ स्किल ट्रेनिंग की जाए और उनकी पैकेजिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए।
वी शक्ति इन सब कार्यों में आपके साथ मिलकर के लगा हुआ है। लेकिन आर्थिक निर्भरता होने के साथ साथ और भी अनेक आयाम हैं जिनको समाज में हमको छूना चाहिए। आज हम दीपावली मेले का आयोजन कर रहे हैं। अभी कुछ ही समय पहले हमने नवरात्रों में शक्ति की आराधना के व्रत किए और विजयदशमी के दिन रावण का दहन किया। रावण को जलाने का अर्थ है बुराइयों को समाप्त करना, बुराइयों का समाज में से दहन करना, व्यक्तिगत जीवन में समाप्त करना। और विजयदशमी के बाद हम अपने घर के आंगन को, घर के कमरों को सफाई करने का काम करते हैं। सफाई केवल मकान की नहीं होनी चाहिए, अपने मन की भी होनी चाहिए। दीपावली की अमावस्या की रात में हम दिया जलाते हैं। अमावस्या के अंधेरे को दूर नहीं भगाते, अपने जीवन से भी अंधेरे को दूर भगाते हैं। और इसलिए दीपावली की विजयदशमी में रावण की विजय की कथा हो या दीपावली के दिन भगवान राम के अयोध्या आगमन की कथा हो, ये हमारे अपने जीवन में भी अंधेरे कलुषता को मिटा करके एक नए अच्छे और राम राज्य की स्थापना करने की प्रेरणा को देने वाली कहानियां हैं। और ये कहानियां हजारों साल से हम सुनते आए हैं, इन त्योहारों को मनाते आए हैं। वी शक्ति का ये जो कार्य है समाज में इसी सकारात्मकता को बढ़ाना है। मैं इस अवसर पर पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़े मनोयोग से इस काम को आगे बढ़ाया है। और अब तो अलवर में और खैरथल में वो अपना एक स्थायी रूप से प्रशिक्षण केंद्र भी शुरू करने जा रहे हैं। लखपति दीदी एक बहुत बड़ा आयाम और विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। मैं सबको आह्वान करना चाहूंगा इस कार्यक्रम के साथ जुड़ें और इसके साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के संस्कार, उनके स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी जोर दें। और इसलिए वी शक्ति का एक और आयाम ई लाइब्रेरी को भी प्रारंभ करने का है। हम जो समाज में सुधार की बात करते हैं, राजनीति के साथ साथ जन भागीदारी के साथ भी कर सकते हैं। और जन भागीदारी में महिलाओं को ताकतवर बनाने में एक बड़ी भूमिका वी शक्ति निभा रही है। आप सब लोग इस दीपावली मेले में आए हैं। दीपावली का प्रकाश आपके जीवन में भी आए, यही शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिला कलेक्टर खैरथल तिजारा की अध्यक्षता में संयुक्त उत्कृष्ट उपचार संयंत्र भिवाड़ी के संचालन एवं संधारण के प्रबोधन हेतु जिला पर्यावरण समिति की बैठक रीको गेस्ट हाउस भिवाड़ी में आयोजित की गई। इस बैठक में जिला कलेक्टर द्वारा संयुक्त उत्कृष्ट उपचार संयंत्र भिवाड़ी के संचालन की समीक्षा के उपरांत इस संयंत्र सुचारू संचालन सुनिश्चित करने एवं इस संबंध में आवश्यकता अनुसार प्रस्ताव बनाने हेतु निर्देश संयंत्र संचालन हेतु जिम्मेदार एजेंसी को दिए गए रीको तथा JVBNL को संयंत्र संचालन की रिपोर्ट दिए जाने, टैंकर द्वारा गंदे पानी के परिवहन पर नियंत्रण, औद्योगिक क्षेत्रों में नालों की नियमित सफाई हेतु निर्देशित किया गया। साडोर में प्रस्तावित संयुक्त उत्कृष्ट उपचार संयंत्र की शीघ्र स्थापना हेतु कार्यों की प्रगति की जानकारी रीको तथा कहरानी ग्रीन ट्रीटर एसोसिएशन द्वारा दी गई। इस संबंध में रीको इकाई को संबंधित क्षेत्रों के उद्योगों को नोटिस जारी कर प्रगति से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल को अवैध इकाइयों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई किए जाने तथा संयुक्त उत्कृष्ट उपचार संयंत्र की निगरानी हेतु निर्देशित किया गया। अंत में जिला कलेक्टर द्वारा सभी विभागों को जल प्रदूषण निवारण हेतु समन्वय से कार्य किए जाने के लिए निर्देशित किया गया। भिवाड़ी में श्री श्याम जागृति मंडल समिति के द्वारा 551 ध्वजों के साथ भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया गया। यह रथ यात्रा हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 2 के शिव मंदिर से शुरू हुई, जो शहर के समतल चौक, राम चौक, नीलम चौक से होती गौरव पथ से मनसा चौक सहित प्रमुख मार्गों से होती देर रात 9 बजे श्री श्याम वाटिका पहुंची। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्याम बाबा के भक्त हाथ में बाबा का ध्वज लिए नाचते गाते हुए चल रहे थे। बैंड बाजे की धुन पर सभी लोग थिरकते हुए नजर आ रहे थे। इस दौरान महिला, पुरुष एवं बच्चों में बड़ा उत्साह नजर आया और सभी श्याम बाबा के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। पूरा भिवाड़ी शहर श्याम बाबा के जयकारों से गूंज रहा था। भव्य रथ पर श्याम बाबा की प्रतिमा चांदी का मुकुट पहने शोभायमान हो रही थी। बाबा के रथ के सामने भगवान गणेश जी की झांकी प्रस्तुत की जा रही थी। रथ यात्रा के दौरान भिवाड़ी थानाधिकारी देवेंद्र प्रसाद शर्मा बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ते के साथ मौजूद रहे। शहर के मुख्य मार्गों से करीब आधा किलोमीटर लंबी यात्रा के दौरान कई बार जाम की स्थिति भी बनी रही। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
आईआईटी, नीट और बोर्ड बैच की तैयारी के लिए अलवर की एकमात्र संस्था एके आईआईटी क्लासेस। एके आईआईटी क्लासेस ने हर वर्ष आईआईटी और नीट में 12वीं कक्षा के साथ और टारगेट क्लास के साथ दिए हैं सिलेक्शन पे सिलेक्शन। फुली एसी रूम, आरओ वाटर, सीसीटीवी सिक्योरिटी और साथ ही बेहतरीन परिणाम। इतना सब कुछ कम फीस में, फिर और कहीं क्यों? आज ही एडमिशन करवाएं और संपर्क करें एके आईआईटी क्लासेस, अग्रसेन सर्किल के पास, अलवर। मोबाइल नंबर 9870733330 और 7300077467। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष व जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरेंद्र सिंह ने आमजन तक विधिक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नालसा की टोल फ्री राष्ट्रीय विधिक सहायता हेल्पलाइन नंबर 15100 व ऑनलाइन नालसा पोर्टल के व्यापक प्रचार प्रसार के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसकी पालना में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन गोविंदगढ़ में किया गया। बहरोड़ विधायक डॉक्टर जसवंत यादव ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मांचल में नवनिर्मित पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इसके उपरांत वे गंडाला के महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नवनिर्मित पुस्तकालय के लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर दीप प्रज्वलित करके सुविधाओं को उद्घाटन और मुआयना किया। इस मौके पर छात्रों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर जसवंत ने कहा, ज्ञान और विज्ञान के समायोजन से ही व्यक्तिगत और सामाजिक तरक्की संभव है। भाजपा की सरकार के आने के बाद से क्षेत्र में निरंतर इस प्रकार के विकास कार्य शुरू हो गए हैं, जो बड़े स्तर पर सामाजिक विकास की दिशा तय कर रहे हैं। उन्होंने शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार शिक्षा पर पूरा ध्यान दे रही है और इसे आने वाले समय में राजस्थान के सर्वांगीण विकास का आधार मानती है। इसके उपरांत भाजपा नेता मोहित यादव ने वरिष्ठ उपाध्याय माध्यमिक विद्यालय माजरी कला 200 रोड निमराना में नेत्र चिकित्सा और बाल रोग शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया। इस आयोजन में आसपास के इलाके से कई लोगों ने हिस्सा लिया और अपनी जांच करवाई। लोग अपने परिवार संग उपस्थित थे और इस आयोजन का लाभ भी उठा रहे थे। तो प्रत्येक समुदाय शायद इस बात का महसूस होगा, बिना जनप्रतिनिधि के सहयोग के, बिना जनप्रतिनिधि के उससे वो काम हो जाए। अब ये जैसे ही हमारे पास आदेश आए कि बहरोड़ विधानसभा के अंदर आपने जिन जिन गांव में संस्था के पैसे देने उनकी रिकमेंडेशन भेज दो। और हमारे पूजा के योग मेरे सभी बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, आज आपके बीच में बहुत ही खुशी की बात है कि जो बोला वो करके दिखाया। और यही मंत्र है भारतीय जनता पार्टी का कि जो भी वे कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो प्रधान जी ने यहाँ पर आपके बीच में बातें रखी और मैं भी जब पिछली बार आया था कार्यक्रम में तो ये बात हुई थी कि यहाँ पर स्कूल के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट आपने दी और उसके ऊपर काम हुआ और आज वो सामने आपके उपस्थित है, जिसके ऊपर आज उद्घाटन का समारोह रखा गया। भिवाड़ी के यूआईटी थाना अधिकारी सत्यनारायण पर एक वकील के साथ मारपीट करने और थाने में बंद उसके भाई को छोड़ने की एवज में वकील से 50,000 रुपए रिश्वत मांगने के विरोध में भिवाड़ी, टपुकड़ा सहित तिजाराबार के सभी वकील यूआईटी थाने के सामने धरने पर बैठे हैं। यूआईटी थाना अधिकारी सत्यनारायण के खिलाफ मामला दर्ज करने और उसे सस्पेंड करने की मांग की जा रही है। इसको लेकर तीनों ही बार के अध्यक्षों ने यूआईटी थाना अधिकारी के खिलाफ भिवाड़ी एसपी ज्येष्ठा मैत्री को शिकायत दी है। भिवाड़ी सिविल कोर्ट में वकील राहुल खान पुत्र यूसुफ खान निवासी गाडपुर ने भिवाड़ी एसपी को शिकायत देते हुए बताया है कि उनका कहरानी में पेट्रोल पंप है जिसको उसका भाई शरीफ चलाता है। 18 अक्टूबर की रात को गाडपुर गांव के ही रहने वाले कमल पुत्र जोमी, समयदीन पुत्र कमालू व अन्य 3-4 व्यक्ति आए। उन्होंने रात करीब 12:30 बजे पेट्रोल पंप के सेल्समैनों के साथ लूटपाट की। उनसे 1 लाख रुपए लूट कर ले गए। साथ ही मालिक को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। ये पूरा घटनाक्रम जब शनिवार को सुबह सेल्समैनों ने वकील के भाई शरीफ को बताया तो शरीफ ने पूरे मामले की पेट्रोल पंप पर जाकर जानकारी जुटाई। वहां के सीसीटीवी फुटेज पेन ड्राइव में डालकर बदमाशों के खिलाफ यूआईटी थाने में रिपोर्ट दर्ज करने के लिए आया। थाने पर पहुंचते यूआईटी थानाधिकारी सत्यनारायण ने उससे 50,000 रुपए की मांग की। जब उसने 50,000 रुपए देने से मना किया तो थानाधिकारी आवेश में आ गए और उससे कहा भाई को हवालात में बंद कर दिया।
ये बात जब वकील राहुल खान को पता चली तो राहुल खान थाने में अपने भाई से मिलने और मामले का पता करने आया तो थानाधिकारी सत्यनारायण ने वकील से भी 50,000 रुपए देने की मांग की। जब राहुल ने पैसे देने से मना कर दिया तो थानाधिकारी ने कहा कि तुम्हें भी हवालात में बंद करके तुम्हारे भाई जैसे हालात बना दूंगा और इसी दौरान थानाधिकारी ने गालियों का प्रयोग भी किया। इसी दौरान वकील राहुल मामले की गंभीरता को भांपते हुए वहां से चले गए और ये बात उन्होंने अपनी भिवाड़ी बार में जाकर बताई तो सभी वकील एक साथ यूआईटी थाने के सामने धरना देने के लिए पहुंच गए। तुरंत ही टपुकड़ा और तिजारा बार के वकीलों को सूचना दी गई तो यहां से भी बड़ी संख्या में वकील यूआईटी थाने के सामने पहुंचे हैं और फिलहाल थाने के सामने ही दरी बिछाकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। संस्था द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमीराका पर सीबीसी एवं एक्सरा मशीन दी गई, जिससे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमीराका में आने वाले मरीजों की निःशुल्क जांच जैसे सीबीसी की जांच, हीमोग्लोबिन की जांच, डेंगू की जांच, प्लेटलेट की जांच, पेशाब संक्रमण की जांच, मलेरिया की जांच एवं एक्सरे की जांच हो सकेंगी। डॉक्टर अरविंद गेट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि आमजन को अब तिजारा जांच और एक्सरे के लिए नहीं जाना पड़ेगा। सुविधा होने से आमजन को फायदा होगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में मरीजों को भर्ती करने के निर्देश दिए। समस्त स्टाफ एवं आशा सहयोगिनी की मीटिंग भी ली गई, जिसमें उनको निर्देशित किया गया कि लोगों के बीमार मिलने पर उसकी दवा लेना सुनिश्चित करें तथा क्षेत्र में आने वाले डेंगू मरीजों के चिकित्सा अधिकारी को सूचना दें। पड़ोसी जिले में डिप्थीरिया संक्रमण को देखते हुए समस्त वंचित बच्चों को टीडी वैक्सीन लगाने हेतु निर्देशित किया गया। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।